नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और गुजारिश है हमारी कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस से लड़ने का, इसे हराने का एकमात्र यही तरीका है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद बिहार में प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद बिहार में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी ने अपना बयान बदल दिया है। आमिर सुबहानी से दो बार न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की और उन्होंने अपना बयान बदला। चिट्ठी के हिसाब से निर्देश दिए गए हैं जो गृह सचिव की तरफ से बातें सामने आई हैं और गृह मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है। आमिर सुबहानी ने कहा है कि गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई है। सीमा पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल सीमा से किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं है। आमिर सुबहानी ने पहले जानकारी होने से इनकार किया था, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश हमारी तरफ से रही। न्यूज 18 ने कोशिश की ताकि एक माकूल जवाब आ पाए और आखिरकार आमिर सुबहानी ने अपना बयान बदला। पहले उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही थी, लेकिन दोबारा जब वो आए तो उन्होंने उन सभी निर्देशों की बात की जो सीमा पर जो मुस्तैद अधिकारी हैं उन्हें दिए गए हैं। मसलन न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने अपना बयान बदला और उन्होंने कहा कि विशेष चौकसी रखी जा रही है, खास निर्देश दिए गए हैं। सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और किसी के भी प्रवेश पर, भारत में प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी है। घुसने की संभावना बताई गई है। संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है। एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी बता दिया गया है। सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। सर, डीएम की जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये एक तरीके से साजिश की जा रही है। उनकी चिट्ठी में लिखा हुआ है साजिश की भी जांच की जाएगी। किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कोई जालिम मुखिया का नाम मुखिया का नाम है उसमें, जालिम। हर एक चीज़ की जांच होगी, अनुसंधान होगा जो भी है। और जो नेपाल वाला मैटर है वो नेपाल में है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से सतर्क रहेंगे, अपनी सीमा में किसी को नहीं घुसने देंगे। चलिए, ये बातें तो बिल्कुल क्लियर आमिर सुबहानी ने की कि नेपाल का मैटर नेपाल में, लेकिन भारतीय सीमा में किसी को भी घुसपैठ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पर पूरी तरह से मुहर लगा लीजिए। न्यूज 18 की खबर पर असर हुआ और भारत में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश पर बिहार पुलिस अलर्ट मोड में है। न्यूज 18 से खास बातचीत में डीजीपी ने कहा कि एसएसबी ने जो पत्र दिया है उसके आधार पर जांच हो रही है। हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। सर, एसएसबी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बातें कही गई है कि नेपाल के रास्ते जो है, नेपाल के रास्ते जो है कई लोग जो है वो कोरोना फैलाने के लिए भारत में दाखिल हो सकते हैं। क्या इनपुट है और क्या कार्रवाई की? ये चिट्ठी आज की नहीं है, चिट्ठी 4-5 दिन पहले की है। और एसएसबी के इंटेलिजेंस वीक ने एक सूचना दी थी, वहाँ के डीएम और एसपी को खबर किया था कि 40-50 लोग नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हैं। उसमें कोरोना के कैरियर हो सकते हैं, संदिग्ध हो सकते हैं, लेकिन उस चिट्ठी का कोई भी वेरिफिकेशन अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। उसके बाद बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया था और हम लोगों की जानकारी में एक भी आदमी वहाँ से प्रवेश नहीं किया। तो वो चिट्ठी में जो लिखा हुआ था उस सूचना के सत्यापन में कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। एसएसबी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी का एसएसबी ने ये चिट्ठी लिखी थी कि प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश करने की कोई भी सत्यापन के बाद हम लोगों को जानकारी नहीं मिली है। कोई प्रवेश करने की सूचना नहीं है। अलर्ट किया गया था, लेकिन अलर्ट किया गया था। हम लोग तब से अलर्ट हैं। वहाँ सीमा पर एसएसबी खुद ही अलर्ट है, क्योंकि सूचना भी उसकी थी, तो एसएसबी खुद भी अलर्ट है। सारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को अलर्ट है। मेरी आईजी एसएसबी से खुद अभी आधा घंटे पहले बात हुई है। उन्होंने कहा कि सर, सूचना अभी सत्यापित नहीं हो पाई है और कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि कोई प्रवेश किया हो। लेकिन ये एसएसबी के तरफ से लेटर लिखी गई थी और उसको देखते हुए अलर्ट, एसएसबी के इंटेलिजेंस वीक ने ये एक सूचना दी थी कि 50 लोग नेपाल की तरफ से प्रवेश कर सकते हैं। उसमें स्पेसिफिक नाम है सर। हाँ, एक आदमी का नाम भी था, उसके माध्यम से प्रवेश करेंगे, लेकिन ये सूचना सत्यापन के बाद अभी तक इसका गिरफ्तारी पुलिस ने सुनिश्चित की। गिरफ्तारी करेगी पुलिस? जब तक साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक ये सूचना है केवल, जो सत्यापित नहीं हो पाई। और इस सूचना को मतलब का सत्यापन जो किया गया, जो जांच की गई,
उसमें अभी तक ऐसी बात पाई नहीं गई। एहतियाती कदम उठाए रखी है पुलिस हाँ, प्रशासन सब लोग अलर्ट हैं। चलिए, ये डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि एसएसपी की तरफ से ये लेटर आया था और इसकी हालांकि सत्यापन अब तक नहीं हुई है। जो लोगों के बारे में कही गई थी बातें कि वो भारत में दाखिल हो सकते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति जो है, कोई समूह अब तक भारत में एंट्री करने की कोशिश नहीं किया है। अगर इस तरह की कोई इनपुट आता है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है और सबसे बड़ी बात है, पश्चिमी चंपारण के आसपास के लोगों के लिए राहत देने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन जो है वह संजीदा है और कोई ऐसी इनपुट मिलती है तो उस इनपुट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो डीजीपी महोदय ने जो कुछ भी कहा वो आपने सुना कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है और उस जानकारी के बाद हम सचेत हैं, सजग हैं और हमारा प्रयास है कि किसी भी बाहरी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल भारत में कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश रची जा रही है और इसका खुलासा एसएसबी की चिट्ठी से हुआ। 3 अप्रैल को एसएसबी की 47वीं बटालियन के कमांडेंट ने पश्चिम चंपारण के डीएम और एसपी को यह गोपनीय चिट्ठी लिखी और इसमें एसएसबी ने पश्चिम चंपारण के डीएम और एसपी को सतर्क किया कि नेपाल के रास्ते 40 से 50 की संख्या में एक धर्म विशेष के कोरोना के संदिग्ध बिहार में दाखिल हो सकते हैं। एसएसबी की चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि नेपाल निवासी जाली मुखिया नाम का शख्स इस साजिश में शामिल है और जाली मुखिया नेपाल के परसा जिले के जगन्नाथपुर का रहने वाला है। जाली मुखिया हथियार के अवैध तस्करी और जाली नोटों की तस्करी में इसका नाम रहा है और एसएसबी की चिट्ठी मिलने के बाद पश्चिम चंपारण के डीएम ने 7 अप्रैल को एसडीएम बगहा और नरकटियागंज बीडीओ गौनाहा, मैनाटांड, सिकटा और बगहा को पत्र लिखकर आगाह किया था। और चलिए सवाल क्या है, सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे संदेह और चिट्ठी के राजपाश के बाद क्या भारत में कोरोना फैलाने की एक साजिश रची जा रही है। सवाल ये है कि कोरोना फैलाने के लिए संदिग्धों को भेजने की ये साजिश है। सवाल ये है कि कोरोना फैलाकर भारत को अस्थिर करने की एक साजिश चल रही है। सवाल ये है कि एक धर्म विशेष के लोगों को ही भारत भेजने का प्लान क्यों है। सवाल यह है कि भारत में कोरोना फैलाने के पीछे की साजिश में शामिल कौन है। सवाल यह भी है कि आम सप्लायर जालिम किसके इशारे पर साजिश में शामिल हुआ है। तो चलिए, जालिम मुखिया का नाम सामने आ रहा है, लेकिन आप भी देखना चाहेंगे, आप उसे पहचानना चाहेंगे कि आखिर जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो कौन है। जरा इसे देखिए, यही है जालिम मुखिया, जगन्नाथपुर का मुखिया है। जालिम नेपाल माओवादी दल से जुड़ा है और हथियार तस्कर है, पुराना हिस्ट्री शीटर है। नेपाल के जिला परसा के सेरवा थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर गांव का यह रहने वाला है। जरा इस चेहरे को पहचान लीजिए, यह चेहरा दहशतगर्द है और दहशत फैलाने के लिए, अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत की सीमाओं के उस पार यानी कि नेपाल की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, प्रशासन चौकन्ना है और न्यूज़ 18 रक्सौल संवाददाता हमारे साथ अशोक कुमार है। अशोक, क्या जानकारी मिल पा रही है? चिट्ठी तो हमारे हाथ लग गई, जवाब भी आ गया, डीजीपी महोदय ने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और यह तस्वीर भी हमने चला दी जालिम मुखिया की। नया अपडेट क्या है अशोक? अशोक, जालिम मुखिया के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। तस्वीर हमने दिखा दी, नाम पता सब कुछ बताया, इसके बारे में और क्या जानकारियां हैं? अशोक, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो कोशिश करेंगे जो हमारे रक्सौल संवाददाता हैं अशोक कुमार, उनसे हमारी बातचीत हो पाए और हम जान पाए कि जालिम मुखिया है कौन। अभी तक इसके बारे में जो जानकारियां मिल पाई हैं उसके मुताबिक एक हथियार तस्कर है और इसके नाम कई आपराधिक रिकॉर्ड्स भी हैं। और जालिम मुखिया की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसे पहचानिए, यह दहशतगर्द है और इसके मंसूबे यही हैं कि भारत में किसी तरह कोरोना के जो संदिग्ध इसके जो सैनिक हैं उसे पहुंचाया जाए, जिसमें यह नाकाम है। और जिस तरीके से अभी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो यह दावा बिल्कुल पक्का है और अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अशोक हमारे साथ मौजूद हैं।
अशोक, जालिम मुखिया के बारे में और क्या जानकारियां हैं? विवेक, जालिम मुखिया जो है परसा जिला के जगन्नाथपुर गावी सौ जो होता है, नेपाल में ग्राम विकास पंचायत कहते हैं, उसी का मेयर है जो भारतीय क्षेत्र का मुखिया कहा जाता है। वह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ सक्रिय सदस्य है और उसका पूरे परसा जिला में या उसके अपने समुदाय में काफी अच्छी पकड़ भी है। विवेक, आपको इस पूरे मामले में एक बात और मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। इस तरह की आभास भारतीय प्रशासन को पहले ही मिल चुकी थी। इस कारण 30 तारीख से ही भारत नेपाल सीमा को प्रशासन ने सील कर दिया था, ताकि कोई भी नेपाल से भारत और भारत से नेपाल नहीं आ जा सके। और उस भारत नेपाल सीमा सील होने के 30 तारीख के बाद 2 तारीख को रात में ऐसी सूचना मिली थी जो एसएसबी सूत्र बताते हैं, जो इस तरह का एक कार्य योजना ISI के द्वारा बनाया गया है, जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको भारत में प्रवेश कराने का। यहाँ एक और घटना शुरू होने के बाद दिल्ली के जमात वाले मामले, मरकज वाले मामले सामने आने के बाद नेपाल में कई स्थानों पर नेपाल पुलिस ने छापेमारी की है और लगभग 17-18 पाकिस्तानियों को वहां पकड़ के उनको क्वारंटाइन किया है। और अभी इस मामले में नेपाल प्रशासन भी काफी नेपाल में सतर्क है और काफी सक्रियता बरत रही है। और एसएसबी के सूचना 3 तारीख के जाने के बाद से ही भारत और नेपाल दोनों जो काउंटर पार्ट्स हैं भारत नेपाल सीमा पर काफी सक्रिय हैं, हर आने जाने वालों को रोक रहे हैं। यहाँ तक कि दवा के लिए भी जो आने जाने के लिए अपनी मजबूरी बताते हैं उनको भी न भारत से नेपाल प्रशासन अपनी तरफ से बेहतर काम कर रहा है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए जो इस जालिम मुखिया के संदर्भ में थी, इससे जुड़ी हुई थी। हमारे साथ दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ न्यूज 18 बिहार, इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं और अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, जो अभी सूचनाएं मिल पा रही हैं और जो अभी अशोक बता रहे थे उसके मुताबिक 3 तारीख की चिट्ठी जरूर है, लेकिन एसएसबी ने भी 2 तारीख की रात को इसकी तेजी में कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि 30 तारीख से ही बॉर्डर सील कर दिया गया था। यह जानकारी पहले से थी। देखिए विवेक, अभी पूरी दुनिया और हमारा देश खुद भी कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है और हमें कई मंचों पे हमने देखा कि सारे जो देश हैं एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इस संकट काल से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को हर संभव मदद भी कर रहा है इस संकट काल के दौरान भी। लेकिन दूसरी तरफ भारत को जो अपने सामान्य अगर दिनों में देखें तो भारत को लगातार उन पड़ोसी देशों से सतर्क रहना होता है, उनसे दो चार होना होता है जो देश विरोधी ताकतों में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो उसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि इस कोरोना के संकट से भारत गुजर रहा है और भारत ने बहुत हद तक उस पर कंट्रोल भी किया है कि तेज़ी से कोरोना का चेन देश भर में नहीं फैले। कई ज़रूरी एहतियात बरते जा रहे हैं और केंद्र सरकार से ख़ासतौर पे गृह विभाग से लगातार अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो तबलीगियों का मामला हो, चाहे जो आतंकी गतिविधियों में शिरकत करने वाले देश हैं या उनके इशारों पर काम करने वाले लोग हैं, उनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और सशस्त्र सीमा बल ने भी एक ज़रूरी सूचना दी बिहार सरकार को और ये 3 तारीख को सूचना दी गई है। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें 5 से 6 पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो नेपाल में काठमांडू के रास्ते नेपाल में सक्रिय हैं और 200 लोग एक धर्म विशेष के लोग हैं। हालांकि इंसानियत पर खतरा है, कोरोना का संकट है तो इंसानियत पर खतरा है और सभी को एक साथ मिलकर इस खतरे से निपटना है। लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों को जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको भारत के खिलाफ तैयार करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अलर्ट किया गया है 200 एक धर्म विशेष के लोग हैं जो नेपाल की भारत नेपाल ठीक है, बिल्कुल जो 50 से 60 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन इससे पहले न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताया कि यह संख्या काफी बड़ी हो सकती है। हम अमित के पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से नेपाल मामले पर कि पड़ोसी देश से अभी तक घुसपैठ कामयाब नहीं हुआ है। ये सूत्र बता रहे हैं घुसपैठ की कोशिश जरूर है लेकिन अभी तक वे लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की घुसपैठ नहीं हुई। सुरक्षा बल ऐसी किसी हरकत को विफल करने के लिए अलर्ट मोड में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं
बीच की दूरी बढ़ाई जाए और दुकानों के वेंडर्स को दूसरे स्थानों पर जो है फिक्स किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। सर, सीतामढ़ी एसपी ने भी एक पत्र जारी किया है अपने तमाम एसएचओ को। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो भी खुफिया रास्ते हैं या जो भी सीमावर्ती के थाने हैं उन पर पुलिस नज़र रखे, 24 घंटे पेट्रोलिंग करनी है पुलिस को। साथ ही साथ जो खुफिया रास्ते हैं उनको सीलबंद किया जाए कटीले तारों से। तो ये एहतियाती जो है वो इस पत्र के बाद जो है वो शुरू किया गया है। मुख्यालय किस तरह से नज़र रख रहा है? ये आपने सीतामढ़ी का एग्जाम्पल दिया। इससे पहले ही जो है हमारा सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उसके साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर जो है निगरानी बनाए रखने का हमारा निर्देश पहले से ही है और वो उसका जो है सभी तरह जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है कि ये जो पत्र आया है ये कितना गंभीर मामला है? और चूंकि इंडो नेपाल जो बॉर्डर है पोरस बॉर्डर है और कई इलाके जो हैं वो खुले हैं, तो 24 घंटे पेट्रोलिंग जो है वो कही गई है हालांकि, लेकिन अगर क्या ये कहा जा सकता है कि पूरे तौर पे पुलिस मुस्तैद है, कोई भी शख्स नेपाल से भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये इसका जो है कर सकती है? यस, ये जो है ये हमारा जो है बिल्कुल उद्देश्य है और ये इसके लिए हम कृत संकल्प हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। अगर करता है, कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की? जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो भी जिस तरह की भी कार्रवाई की आवश्यकता होगी वो की जाएगी। बिल्कुल, ये देखिए एडीजी पुलिस मुख्यालय है। जितेंद्र कुमार सीधे तौर पे डीजीपी ने जो बैठक करी थी उसमें न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाया है उसके बारे में भी चर्चा हुई, उस पत्र के बारे में भी चर्चा हुई। एसएसबी ने जो पत्र जारी किया है जिसपे लगातार जो है खबरें हम दिखा रहे हैं, डीजीपी ने अपनी बातों को रखा है और उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी पुलिस मुख्यालय ये दोनों बैठकर बिल्कुल अमित, आज की जो बैठक थी, आज की जो बैठक थी, जिस बिल्डिंग जिस पुलिस मुख्यालय के बाहर आप खड़े थे, आज की बैठक में यही मुद्दा रहा जो न्यूज़ 18 ने सामने रखा। देखिए बिल्कुल विवेक, यही मुद्दा रहा और सबसे जो है फौरी तौर पे इस मुद्दे पे बात की गई। न्यूज़ 18 ने जो खबर प्रसारित किया गया है उस पर ये इन्होंने बात किया और डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसके बाद डीजीपी ने मीडिया से बात किया, न्यूज़ 18 से बात की और फौरी तौर पर जो जानकारी थी उन्होंने साझा की। उसके बाद जो है ये जिम्मेवारी जो है एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रमित कुमार, इन दोनों को डीजीपी ने सौंपा और कहा कि आप सीमावर्ती जिले जो हैं वहाँ के पुलिस कप्तानों से बात कीजिए, वहाँ पे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इंडिविजुअली उन जिलों के एसपी से बात कीजिए। तो इस पर बात किया गया है इन दोनों शीर्ष अधिकारियों के द्वारा और जैसा अभी एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि ये पूरा मामला जो है काफी संजीदा मामला है और इसको देखते हुए बिल्कुल मामला संजीदा अमित, लेकिन जरा हम रुक करते हैं बगहा बॉर्डर की तरफ जहां हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने हालात का जायजा लिया। जब पहले उसे दिखाते हैं। नेपाल से कोरोना संदिग्धों को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कराने की सूचना के बाद वाल्मीकि नगर बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। पहले से ही इस सील बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी से जो लोग भी संदिग्ध अगर आसपास दिख रहे हैं उनकी निगरानी हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का घना इलाका इस बॉर्डर से जुड़ता है। नदी और जंगल का जो रास्ते हैं उस रास्ते पर भी गश्त बढ़ा दी गई है और 24 घंटे पेट्रोलिंग का आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो एसएसबी ने जो अलर्ट जारी किया है उसके बाद जो डीएम ने आदेश दिया है उस आदेश के बाद पूरा प्रशासनिक अमला चप्पे चप्पे पर तैनात है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। चलिए, बगहा की रिपोर्ट आपने देखी कि चप्पे चप्पे पर नजर बनाई रखी जा रही है। न्यूज़ 18 ने इस चिट्ठी को सामने लाकर सबके कान तो जरूर खड़े कर दिए हैं, लेकिन किस तरीके से बयानों में बदलाव हुआ, दिवाकर आपने देखा होगा, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से आमिर सुबहानी ने कहा कोई जानकारी नहीं है और 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद एक फैसले पर सहमति बनती है अधिकारियों के बीच में और जवाब आने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग आगे बढ़कर जवाब देना शुरू कर देते हैं। तैयारियां क्या इसके पहले नहीं थी? हमने झकझोरा तब जाग पाए? देखिए, कोरोना के संकट काल में हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जैसे ही हमें गोपनीय तरीके से हमें जो रिलायबल सोर्सेज हैं ये जानकारी दी और जो दस्तावेज हमें हासिल हुआ उस दस्तावेज पे हमने लगातार बात करने की कोशिश की। एक पक्ष सीमा सशस्त्र बल का था और दूसरा बिहार प्रशासन का। सीमा सशस्त्र बल से हमें पुख्ता जानकारियां मिली और उस पर हम आगे बढ़े। तो ये जानकारी जो हासिल हुई है उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो सीमा सशस्त्र बल का लेटर है उसमें कितनी तफसील से सारी जानकारियां दी गई है कि नेपाल में चंदबासरा और खैरवा गांव है, वहीं पे जो
पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और ख़ास तौर पे एक धर्म विशेष के लोग हैं, वो इकट्ठे हैं और भारत में घुसने की फिराक में हैं। और ये भी बताया गया कि 40 से 50 जो कोरोना के संदिग्ध एक धर्म विशेष के लोग हैं उनको भी घुसाने की कोशिश की जा रही है, प्रवेश कराने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी ये गंभीर मामला है। और जब हमने झकझोरने की कोशिश की है, हमने कई बार वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की जो भारत और नेपाल के सीमा से लगे हुए हैं, खासतौर पे बिहार से सटे हुए नेपाल के जो इलाके हैं, कि किस तरीके से मुस्तैदी है या प्रशासनिक अमला है वो किस तरीके से सावधानियां बरत रहा है। जो लोग एक दूसरे इलाकों से एक दूसरे के इलाकों में घुस रहे हैं तो किस तरीके से उनको लेकर सावधानी और एहतियात बरते जा रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जिसमें लापरवाही बरती जा रही थी, जो हमें ठीक नहीं लगी। हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया और हम उसी के आधार पे जो अलर्ट है वो सीधे तौर पे हमने किया। और जब गृह सचिव प्रारंभिक तौर पे जब बात करने की कोशिश कर रहे थे हमारे संवाददाता, तो उन्होंने किसी भी इस तरीके की जानकारी से इनकार किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने बैठकें की और बैठकों के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस बात की जानकारी दे दी है, केंद्रीय गृह विभाग को। तो खास तौर पे हमने अपने जिम्मेदारियों के साथ अलर्ट करने की बिल्कुल दिवाकर, हमने अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल पालन करते हुए हमने आगाह किया, उस जानकारी को आगे बढ़ाया, हमने सूचनाएं दी और यह कहा कि इसके बदले हमें जवाब चाहिए। जवाब आने शुरू हो गए और जवाब भी बिल्कुल सटीक आ रहे हैं। और उन प्रयासों के बारे में उससे जुड़ती हुई तस्वीरें भी हमने दिखाई बगहा से, जहां पर पूरी तरह से सीमा को सील किया गया है, चौकसी बढ़ती जा रही है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, ड्रोन की नजर रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। देखा जा रहा है कि अभी तक की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पटना का जो जिला प्रशासन है, आज से डोर टू डोर कोरोना जांच का सर्वे शुरू किया गया है और हर क्षेत्र में 5 लोगों की टीम बनाकर सर्वे किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने इसका जायजा लिया। कोरोना के देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से नई मुहिम शुरू की है। 5 लोगों की टीम बनाई गई है और घर घर जा करके ये जानकारी लेनी है कि किसी के घर में कोरोना है या उसके लक्षण है या नहीं, या कहीं कोई बाहर से तो टीम लोग जो हैं वो नहीं यहाँ पे नहीं पहुँची है। और ये नगर निगम और उसके साथ में तमाम जो लोग हैं, जो 5 लोगों की टीम बनाई गई है, वो घर घर जा करके ये मुआयना कर रहे हैं और उनमें लगातार पूछताछ जारी है कि परिवार में कितने लोग हैं और क्या उनका प्रोफाइल है। ये हम लोग घर घर सर्वे कर रहे हैं, हाउस टू हाउस, ये पता कर रहे हैं कि विदेश से कोई आए हैं कि नहीं है। अगर आए हैं तो किस पोजीशन में है, आइसोलेशन में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, और बाकी सदस्य का नाम बताया कि किसी का सर्दी खांसी बुखार है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम लोग उनको मार्का देते हैं, और होता है तो उनको सुझाव देते हैं कि आप लोग साफ सुथरा रहे और सही से रहे, अपने हाथ धोएं, अपना उनको मास्क ग्लव्स लगा के रखें। ये जो आप लिख रहे हैं उसमें कौन कौन से सवाल हैं, क्या क्या? सर, गृह स्वामी का नाम बताना है, जो मुखिया घर के सदस्य उनका, मोहल्ला बताना है, वार्ड, थाना कौन सा थाना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना है, और घर में कितने सदस्य हैं उनका नाम और उम्र लिखना है। और पूछना है घर में कि किसी को 15 दिनों में कोई सर्दी खांसी बुखार या कोई भी लक्षण आया कि नहीं। उसके बाद हम लोग को अगर आया हुआ है तो उनका नाम उम्र लिखना है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर कोई विदेश से आदमी आया है नहीं, इसकी जानकारी हम ले रहे हैं। अगर आया हुआ है तो उनका नाम, उम्र, कब कहां से आए हैं और कब आए हैं, ये इसमें डिनोट करना है सर। तो ये देखिए एक कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से की गई है कि जिस ढंग से कोरोना का लगातार खतरा बढ़ते जा रहा है, वो डोर टू डोर एक एक घर जा करके नॉक किया जा रहा है और जानकारी ली जा रही है कि कहीं से कोई बाहर से तो नहीं आया है, और अगर आया है तो उसकी पूरी जानकारी तहकीकात की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना से रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट देख रहे थे। हम सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि सीमावर्ती उन इलाकों की भी टोह ले रहे हैं, वहां की खबरें आपको दिखा रहे हैं और प्रशासन को भी आगाह कर रहे हैं। जहां तक हम तक संकेत अगर पहुंच रहे हैं, उस संदेश को भी हम आगे तक पहुंचा रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दिवाकर बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियों को साझा करने के लिए, अपडेट देने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ये भी अपील कर रहे हैं आपसे कि आप घर में रहिएगा, तभी सुरक्षित रहिएगा।